So let us see the next question. A firm is considering proposal to set up a cement manufacturing plant with an initial investment of rupees 150 crore. तो इन्फॉर्मेशन दे रखा है एक कंपनी के बारे में से जिन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टैब्लिश किया है और उसका इन्वेस्टमेंट है एन अमाउंट ऑफ 150 करोड़. द फर्म हैज़ द ऑप्शन टू हाईलाइट द पोर्शन abandon the project after 1 year by selling it to a competitor for 100 crore. एक साल के बाद हमको कंटिन्यू करना तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो अगर हमको इसे किसी को दे देना है तो हम लोग दैट इज दे सकते हैं, और उस केस में हमको क्या मिलेगा 100 करोड़. इफ द मार्केट कंडीशंस आर अनफेवरेबल, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट से अगर मार्केट कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो उसकी बात कर रहे हैं. एंड डिमांड इज लो, मार्केट कंडीशन फेवरेबल नहीं है और डिमांड कम है, तो वो सर्कमस्टांसेस में हम लोग क्या करेंगे, वो सर्कमस्टांसेस में वी मे थिंक ऑफ द अबांडिंग द ऑप्शन दैट इज द प्रोजेक्ट. उसमें हमको क्या मिल जाएगा 100 करोड़ मिल जाएगा. द प्रोजेक्ट्स वैल्यू विल डिक्लाइन बाय 60%. However, if the market conditions turn out to be favorable and the demand for the cement is high, the value of the project at the end of the year will increase by 50%. तो अगर बिजनेस हमारा अच्छा हुआ तो हमारा बिजनेस का वैल्यूएशन 60% से बढ़ जाएगा, सॉरी 50% से बढ़ जाएगा. एंड सो द थिंग्स में बी अनफेवरेबल, उस केस में हमारा बिजनेस का वैल्यूएशन 60% से गिर जाएगा. गिवन दैट द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, what will be the value of the abandonment option and value of the project with the abandonment of the option? That is the question. चलो एवरीबडी गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. चलो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बेसिकली हमको ऐसा दे रखा है कि 150 करोड़ इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज एन अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट. एक साल के बाद क्या हो सकता है, एक साल के बाद ये जो प्रोजेक्ट का वैल्यू है वो 60% से गिर सकता है. सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर it is 150 crore minus 60%. सो वो 90 करोड़ से गिर सकता है. सो 150 माइनस 90 वो कितना हो जाएगा 60 करोड़. तो देखो फ्रेंड्स, अभी का वैल्यू कितना है 150. वो क्या हो सकता है, वो 60% से गिर सकता है. इन्वेस्टमेंट है 150 करोड़, वो 60% से गिरेगा. सो इन दैट केस इट विल बी एन अमाउंट ऑफ 90 करोड़. या तो क्या हो सकता है, वो वैल्यू 50% से बढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है. सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 150 into 1.5, so it will be 225 करोड़. फिर से बैठ जाऊंगा. तो ये एक साल के बाद से इन दोनों में से एक वैल्यू होगा. ना देखो, अगर द बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल, ओनली इन दैट केस आई एम सॉरी है फ्रेंड्स, ये 60 करोड़ हो जाएगा. तो हमारा वैल्यू क्या हो सकता है, हमारा वैल्यू ऑफ द बिजनेस एक साल के बाद, दिस इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस.
वो 1 साल के बाद क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है, और 1 साल के बाद क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर वो कम हो जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग ऐसा सोचेंगे दैट से लेट अस अबंडन द प्रोजेक्ट, दैट इज व्हाट वी विल थिंक। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओवर हियर वी विल अबंडन द प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। चलो आप लोग इतना लिख लो, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है, अ फर्म इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू सेट अप अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 150 करोड़। यानी ईयर जीरो में हमको क्या करना है, 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। द फर्म हैज एन ऑप्शन टू अबंडन द प्रोजेक्ट आफ्टर 1 ईयर बाय सेलिंग इट टू अ कॉम्पिटिटर फॉर 100 करोड़। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा ऑनगोइंग बिजनेस किसी को बेच सकते हैं, किसमें, 100 करोड़ में। इफ द मार्केट कंडीशंस आर अनफेवरेबल, ऑफ कोर्स अगर मार्केट कंडीशन फेवरेबल है, हमारा बिजनेस का वैल्यूएशन अच्छा है, देन इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू सेल अवर ऑनगोइंग बिजनेस, तो ये हमको देने का ज़रूरत नहीं है। एंड द डिमांड इज लो, ये देने का ज़रूरत नहीं है। वी अंडरस्टैंड दैट से ऑफकोर्स से जब वैल्यू गिरेगा एंड इफ इट इज़ लोअर देन 100 करोड़, तो ही हम लोग हमारा बिजनेस अबांडन करेंगे। द प्रोजेक्ट वैल्यू में डिक्लाइन बाय 60% है, तो 150 का 60% कितना होता है, 90। तो 150 में से 90 मैंने डिडक्ट किया एंड इट कम्स टू से 60 करोड़। However, if market conditions turns out to be favorable, demand for the cement is high and value of the project will increase by 50%. यानी अभी जो 150 करोड़ है वो 50% से बढ़ जाएगा एंड दैट विल बी 225 करोड़। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विद द अबंडनमेंट ऑप्शन, दैट इज अ क्वेश्चन। ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऐसा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग लर्न करने वाले हो व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न योर वेरी सिंपल चैप्टर कॉल्ड डेरिवेटिव। कुछ स्टूडेंट्स का डेरिवेटिव चैप्टर खत्म हो चुका है, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। उस केस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम है रिस्क न्यूट्रल मैथड। रिस्क न्यूट्रल मैथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी प्राइस बढ़ने का और प्रोबेबिलिटी प्राइस कम होने का। यानी प्राइस यानी वैल्यू बढ़ने का और वैल्यू कम होने का हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, एंड सिर्फ उसके बेसिस से हम लोग आगे का कैलकुलेशन करते हैं। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। चलो, राइट ऑन आंसर। इफ आफ्टर 1 ईयर demand is low, the company will abandon the project, full stop। In that case, value of abandonment is ₹40 करोड़। ब्रैकेट में लिखो 100 करोड़ माइनस 60 करोड़, उसी में लिखो आगे। if demand is high, the company will not abandon the project, full stop। उसी में लिखो आगे, using binomial
risk neutral method comma we will find probability of value increasing and probability of value falling down. ना फ्रेंड्स, ये रिस्क न्यूट्रल मेथड अडॉप्ट करके प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड किया जाएगा वो मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ. जो स्टूडेंट्स का बहुत सिंपल चैप्टर जो है डेरिवेटिव बाकी है उनको वो फॉर्मूला में थोड़ा सा दिक्कत होगा. हावेवर जो स्टूडेंट्स का हो चुका है, आई होप दैट से दे विल बी एबल टू रिकलेक्ट इट प्रॉपर्ली. So probability of price increase is equal to spot into 1 plus RF minus D divided by U minus D. मैंने आपको, अगर आपको याद है तो 3 फॉर्मूलाज बताया था प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, पर तीनों 3 से नहीं करते हम लोग, एक कोई भी ले लेते रैंडमली. और यही क्यों लिया उसका कोई रीज़न नहीं है. सो S स्टैंड्स फॉर स्पॉट वैल्यू, RF stands for risk-free rate of return, D stands for down value, U stands for up value. तो स्पॉट वैल्यू जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो है 150 करोड़ इंटू 1.08 माइनस डाउन वैल्यू कितना है. डाउन वैल्यू है आई सपोज 60 करोड़ डिवाइडेड बाय अप वैल्यू माइनस डाउन वैल्यू. सो 225 करोड़ माइनस 60 करोड़. So 150 into 1.08, 162 minus 16 divided by इन दोनों का डिफरेंस 165. So 0.6182. I request all of you to write down answer. उसके बाद abandonment value of project, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ. देखो, वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट एक साल के बाद क्या हो सकता है, 225 करोड़ या तो 60 करोड़. प्रोबेबिलिटी क्या है, इंक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी है 0.6182. देन ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट से 0.6182 को 1 में से डिडक्ट किया, सो देर आर 38.18% चांसेस क्या होगा, वैल्यू हमारा रिड्यूस हो जाएगा. सो द टोटल इज 1. अबंडनमेंट पहले में क्या होगा 0 और दूसरे में क्या होगा, दूसरे में होगा 40. 100 माइनस 60.
प्रोबेबिलिटी इंटू अबंडनमेंट, तो क्या होगा 0.6182 इंटू 0, दैट इज 0, एंड देर आर 38.18% चांसेस कि आपको 40 करोड़ का वैल्यू मिलेगा. सो इट इज 15.27 करोड़. तो ये मीन वैल्यू हो जाएगा 15.27 करोड़, यानी कि देर आर 38.18% चांसेस कि आपका प्रोजेक्ट का वैल्यू नीचे जाएगा, और उस केस में आपको अबंडेंट का जो ऑप्शन है उसका 40 करोड़ का फायदा होगा, एंड दैट कम्स टू 15.27 करोड़, दैट इज मीन वैल्यू. Get on further. Present value of abandonment option. फ्रेंड्स बेसिकली ये वैल्यू जो है ना वो 1 साल के बाद का होता है, जबकि देखो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द अबंडनमेंट ऑप्शन एंड वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विद द अबंडनमेंट ऑप्शन. सो हमको क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एफ, यानी उसे हमें प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करना है. So we understand that over here it is 15.27 crore divided by 1.08. So it is 14.14 crore. That is the way we are required to make the calculation of the value of the abandonment option. फ्रेंड्स हमको यहाँ पे ऐसा पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विथ अबंडनमेंट ऑफ द ऑप्शन. So write down answer. Value of project with abandonment option. तो we understand something like this कि everybody is requested to pay attention. There are 61.82% chances कि क्या होगा, दैट से द प्राइस बढ़ेगा. प्राइस बढ़ेगा उस केस में व्हाट विल हैपन, दैट से वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट. सो वी अंडरस्टैंड दैट से उस केस में हमको क्या मिलेगा, वी अंडरस्टैंड दैट से हमको मिलेगा से 225 करोड़. सो इंटू 225 करोड़ प्लस वी अंडरस्टैंड दैट से देर आर 38.1, that is a 18% chances क्या होगा, that say the value of the project will fall down. So here अगर value of the project गिरेगा, sorry, if at all the that is demand is low, तो value of the project होगा 60 करोड़. ये जो है that is without considering say the option to abandon the project. ये कब का वैल्यू है, वो ईयर एंड का वैल्यू है. सो डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा, 1.08 माइनस 150 करोड़ का हमको आज इन्वेस्टमेंट करना है, प्लस क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा 14.14 करोड़. So over here we understand that say 0.6182 into 225, that is 139.10 plus 0.3818 into 60 crore, that is 22.91 crore divided by 1.08 minus 150 नेगेटिव है और 14.14 पॉजिटिव है, that comes to 135.86.
So 139.1 plus 22.91 divided by 1.08, that comes to 150 minus 135.86, that comes to 14.15 crore. Now ऐसा करके we are required to give the presentation of the answer. This is what the institute has provided the suggested answer, जिस पे हमको क्या करना है, हमको ऐसा कैलकुलेट करना है that the abandonment की वजह से we are having say the value of the project as 14.15 crore. I'm sorry friends, 14.14 crore. This is what the suggested answer that institute has given. So we are required to show this answer.